हेलो एवरीवन, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम जानेंगे साल 2025 में ज्येष्ठ माह में विनायक चतुर्थी का व्रत कब रखा जाएगा, 29 मई या 30 मई। जानेंगे सही तिथि, पूजा का शुभ मुहूर्त, पूजा विधि, इस दिन बनने वाले विशेष संयोग और विनायक चतुर्थी का महत्व। दोस्तों, हिंदू धर्म में विनायक चतुर्थी का विशेष महत्व है। हर महीने में 2 चतुर्थी आती हैं, एक शुक्ल पक्ष में और एक कृष्ण पक्ष में। जो शुक्ल पक्ष में विनायक चतुर्थी का व्रत होता है उसमें चंद्र दर्शन वर्जित माना जाता है। कृष्ण पक्ष में आने वाली चतुर्थी के दिन चंद्र दर्शन शुभ माना जाता है। ये दिन भगवान गणेश जी को समर्पित होता है। इस दिन जो भी व्यक्ति व्रत रखते हैं, भगवान गणेश जी की पूजा अर्चना करते हैं तो सभी कष्टों से मुक्ति मिलती है, मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और कार्यों में आने वाली सभी बाधाएं दूर होती हैं। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे ज्येष्ठ माह में आने वाली शुक्ल पक्ष की विनायक चतुर्थी का व्रत कब रखा जाएगा, विनायक चतुर्थी व्रत की तिथि, पूजा का शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और साथ में जानेंगे विनायक चतुर्थी व्रत का महत्व और इस दिन क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक खास बात, अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं और पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन बटन प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो देख सकेंगे आप सबसे पहले। और जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दिया है, यानी कि अपना प्यार इस चैनल को दिया है, उनका दिल से आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, इसी तरह मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा और अपना प्यार हमें देते रहिएगा। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा ताकि कोई भी जानकारी छूट न जाए, क्योंकि दोस्तों आधी अधूरी जानकारी से पूरा लाभ नहीं मिलता है, इसलिए हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, विनायक चतुर्थी गणपति जी को समर्पित है। इनके प्रभाव से, यानी कि गणपति की पूजा सबसे पहले की जाती है। कोई भी कार्य जब भी हम कोई भी कार्य शुरू करते हैं तो सबसे पहले गणेश जी की आराधना करते हैं। इनके प्रभाव से ज्ञान, बुद्धि और विवेक की प्राप्ति होती है, साथ ही करियर में लाभ मिलता है। ज्येष्ठ माह में आने वाली चतुर्थी को विनायक चतुर्थी कहते हैं और इस दिन गणपति का पूजन, अर्चन और व्रत रखना लाभदायी माना गया है, लेकिन इस दिन चंद्रमा की पूजा करना वर्जित होता है। भगवान गणेश को ज्ञान और धैर्य का वरदान देने वाला माना जाता है, यानी कि भगवान गणेश जी की पूजा अर्चना करने से हमें ज्ञान का आशीर्वाद मिलता है, धैर्य का आशीर्वाद मिलता है, बुद्धि विवेक का आशीर्वाद मिलता है, हमारे कैरियर में सफलता हमें प्राप्त होती है। कहते हैं विनायक चतुर्थी का पूजन करने से व्यक्ति को इन सभी गुणों की प्राप्ति होती है। चतुर्थी के दिन विनायक चतुर्थी का व्रत रखकर विघ्नहर्ता गणेश जी की पूजा अर्चना करनी चाहिए। कृष्ण पक्ष में जो चतुर्थी आती है उस दिन चंद्रमा की पूजा की जाती है, लेकिन विनायक चतुर्थी पर चंद्रमा की पूजा करने की मनाही होती है। आइए बात करते हैं ज्येष्ठ माह की विनायक चतुर्थी की पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है और इस दिन बनने वाले शुभ संयोग कौन से हैं। दोस्तों, ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि 29 मई को सुबह 11:18 पर शुरू होगी और अगले दिन यानी कि 30 मई को रात्रि के 9:22 पर चतुर्थी तिथि समाप्त होगी। इस दिन गणेश जी की पूजा का शुभ मुहूर्त है सुबह के 10:56 से दोपहर के 1:42 तक। तो इन शुभ मुहूर्त में आपको ज्येष्ठ विनायक चतुर्थी की पूजा कर लेनी चाहिए। इस दिन सर्वार्थ सिद्धि योग और रवि योग बन रहा है। आइए जानते हैं विनायक चतुर्थी व्रत का महत्व। दोस्तों, विनायक चतुर्थी व्रत रखने से गणेश जी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। साथ ही अगर आपको या आपके घर परिवार में किसी को केतु जनित कोई दोष है, कुंडली में केतु दोष है, तो भगवान गणेश जी की आराधना करने से केतु जनित दोष दूर होते हैं। साथ ही
इनकी कृपा से संकट, विघ्न, बाधाएं दूर होती हैं, जीवन में शुभता बढ़ती है, आर्थिक स्थिति में सुधार आता है और आरोग्य का आशीर्वाद प्राप्त होता है। आइए जानते हैं विनायक चतुर्थी व्रत की पूजा विधि। दोस्तों, विनायक चतुर्थी के दिन घर या मंदिर में गणेश जी की प्रतिमा स्थापित करना अत्यंत शुभ माना जाता है। यदि आपके घर में पहले से ही गणपति जी विराजमान हैं तो उनका विशेष रूप से पूजन करें। यानी कि प्रातःकाल जल्दी उठें, स्नान आदि से निवृत्त होकर शुद्ध वस्त्र धारण करें और एक चौकी पर लाल या पीले रंग का वस्त्र बिछाकर भगवान गणेश जी की प्रतिमा स्थापित करें। उन्हें लाल रंग के पुष्प यानी कि गुड़हल के या गुलाब के पुष्प अर्पित करें। अगर आपके पास गुड़हल के फूल अवेलेबल नहीं हैं तो आप गेंदे के फूल भी अर्पित कर सकते हैं। इसके अलावा गणेश जी को अर्पित रोली, अक्षत, रोली, मोली, दुर्वा और मोदक अर्पित करें। भगवान गणेश जी को दुर्वा अत्यंत प्रिय है। दुर्वा एक तरह की घास होती है। दुर्वा अर्पित करने से गणेश जी प्रसन्न होते हैं क्योंकि दुर्वा भगवान गणेश जी को बहुत प्रिय है। चतुर्थी के दिन भगवान गणेश जी को दुर्वा अर्पित करने से ये शीघ्र ही प्रसन्न होते हैं। इस समय यानी कि भगवान गणेश जी को दुर्वा अर्पित करते समय ओम गणपते नमः इस मंत्र का जाप करें और 21 दुर्वा की गांठें अर्पित करें। इसके अलावा पूजन शुरू करने से पहले स्नान आदि से निवृत्त होने के बाद लाल रंग के, पीले रंग के या हरे रंग के वस्त्र धारण करने चाहिए। इस दिन भूल कर भी काले और नीले रंग के वस्त्र न पहने। और पूजन के लिए आप उत्तर दिशा या पूर्व दिशा की ओर मुख करके पूजा शुरू करें। सबसे पहले भगवान सूर्य देव को जल का अर्घ्य दें और अगर आप व्रत रखते हैं तो व्रत का संकल्प लें। फिर पूर्व की तरफ मुँह करके आसन पर बैठें और गणपति जी का ध्यान करें। एक चौकी पर पीले रंग के या लाल रंग का कपड़ा बिछाएं। इसके बाद ओम गं गणपते नमः मंत्र का जाप करते हुए प्रतिमा स्थापित करें। शुद्ध घी का दीपक जलाएं और गणेश जी को पुष्प की मदद से जल अर्पित करें और भगवान गणेश जी के मंत्रों का जाप करें। गणेश चालीसा का पाठ करें। इसके अलावा गणेश जी को रोली से तिलक करें। अक्षत, लाल रंग के पुष्प, जनेऊ, धूप, पान, सुपारी, लौंग, इलायची अर्पित करें। श्रीफल और मोदक का भोग गणेश जी को अर्पित करें। अगर आपके पास मोदक अवेलेबल नहीं है तो आप गणेश जी को लड्डू अर्पित करें। इसके बाद गणेश जी की आरती करें, गणेश चालीसा का पाठ करें और व्रत कथा जरूर पढ़ें या सुनें। फिर पूजा समाप्त होने के बाद पूजा अर्चना में हुई गलतियों के लिए क्षमा याचना जरूर करें और भगवान गणेश जी को भोग अर्पित करने के बाद ये प्रसाद सभी में वितरित करें। इस प्रकार से गणेश भगवान जी का पूजन करें। आइए जानते हैं मनोकामना के अनुसार आपको कौन से काम करने चाहिए, कौन से खास उपाय करने चाहिए। अगर आप बिजनेस करते हैं, बिजनेस में वृद्धि चाहते हैं, आपके बिजनेस में ग्रोथ नहीं हो रही है, तो विनायक चतुर्थी के दिन गणेश जी की पूजा करते समय 5 हल्दी की गांठें अर्पित करें और श्री गणाधिपते नमः इस मंत्र का जाप करें। ऐसा करने से लगातार ऐसा 10 दिन तक करें। ऐसा करने के बाद बिजनेस में लाभ होगा और बिजनेस में सफलता प्राप्त होगी। और अगर आप संतान की चाहत रखते हैं तो इस दिन 21 गुड़ की डलियां बनाएं और उन्हें दुर्वा के साथ गणपति जी को अर्पित करें और ये उपाय करें। इस उपाय को करने से गणेश जी जल्दी ही प्रसन्न होते हैं और उत्तम संतान का आशीर्वाद प्राप्त होता है। इस दिन दोस्तों कई शुभ योग बन रहे हैं। वृद्धि योग का संयोग दोपहर के 12:58 से हो रहा है। इसके साथ ही सर्वार्थ सिद्धि योग और रवि योग का संयोग भी है। रवि योग और सर्वार्थ सिद्धि योग सुबह के 5:24 से रात्रि के 9:29 तक रहेगा। आप इन योगों में स्नान दान कर सकते हैं और व्रत रखते हैं तो इस समय आप पूजा करें तो मनोकामना शीघ्र ही पूरी होती है, पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों आज का वीडियो मैं समाप्त करती हूँ। उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको ये जानकारी, ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक कर सकते हैं और इस जानकारी को आगे बढ़ाकर अपनी फैमिली में
अपने फ्रेंड्स में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि औरों को भी इससे लाभ प्राप्त हो। और अगर आपका कोई प्रश्न है या कोई सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो देख सकेंगे आप सबसे पहले। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे नई जानकारी के साथ, तब तक आप खुश रहें, स्वस्थ रहें, अपना ख्याल रखें और अपनों का भी ख्याल रखिएगा। गणपति बप्पा मोरया। जय श्री हरि। हर हर महादेव।